निशो जो है ना, ने अपनी बेटी को भी अपना प्यार नहीं दिया, जबकि उनके पास थी उनकी बेटी। जब साहिबा ने कहा कि आप मुझे फिर छोड़ के जाओगे, तब एक बार फिर आंखें नम हो गई कि मैं कई बार आपके घर आपको मिलने की कोशिश में आया, लेकिन मुझे किसी ने घर के अंदर नहीं घुसने दिया। कि आपको क्या चाहिए? जब गमगीन लम्हात थे तो बेटी साहिबा ने कहा कि मुझे आप दे ही क्या सकते हैं। वजह निशो बेगम ये क्लास फेलो थे इनाम रुबानी। इनसे पहले निशो ने शादी की, उसके बाद इनकी अलहदगी होगी। वालिद 42 साल बाद बेटी को मिलेगा और उससे माफी मांगने के लिए आया। राणा साहब 42 साल बाद तड़प कैसी होगी जो बेटी सबसे पहले ये सवाल पूछ रही है कि मेरा कसूर क्या था। वालिद ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो साहिबा ने कहा मुझे वो मेरा बचपन चाहिए जो एक वालिद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज एक बड़ा दर्दनाक और दिल हला देने वाला एक सीन सामने आता है। निशो को आज से 42 साल पहले उसका खामद इनाम रबानी छोड़ जाता है। फिर साहिबा पैदा होती है और साहिबा 42 साल तक अपने बाप को नहीं देखती। निशो के और इनाम रबानी के क्या रिलेशन थे, क्यों ब्रेकअप हुआ, हम बात करेंगे बाप और बेटी की जज्बाती मुलाकात पर। ऐसी मुलाकात आहो बरी आवाज पापा आपको 42 साल में याद नहीं आई सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मियां मोहम्मद आसफ। हम इनसे जानते हैं कि इसके पसे पर्दा कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राणा साहब 42 साल बाद तड़प कैसी होगी जो बेटी सबसे पहले ये सवाल पूछ रही है कि मेरा कसूर क्या था। मियां साहब इस बात ने, इस फिक्रे ने रुला के रख दिया सबको। राणा साहब ये ऐसे जज्बाती अल्फाज और सीन था कि हर देखने वाला जो है ना वो रोना शुरू हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये अल्फाज सुन के वालिद मोहतरम भी रोना शुरू हो गए और वो बेटी भी जज्बाती हो गई। और इन अल्फाज में जितना दम और जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, वो आप भी और नाजरीन भी अंदाजा लगा सकते हैं। मियां साहब 42 साल अपनी बेटी से ना मिलने की वजह क्या थी? वजह निशो बेगम ये क्लास फेलो थे इनाम रुबानी। इनसे पहले निशो ने शादी की, उसके बाद इनकी अलहदगी होगी और इनाम रुबानी साहब पाकिस्तान छोड़ के लंदन चले गए। नहीं, वहां पे सिनेरियो ऐसा था कि निशो ने एक अलग से नई शादी कर ली ना। दोबारा फिर इनाम रुबानी से निशो ने, जब उनके शोहर का इंतकाल हुआ तो फिर दोबारा इनसे शादी की, लेकिन ये भी फिर दोबारा अलहदगी हो गई। फिर इनाम रबानी कसूरवार ना हुआ, साहिबा कसूरवार ना हुई, कसूरवार तो फिर निशो हुई ना। वालिद 42 साल बाद बेटी को मिलेगा और उससे माफी मांगने के लिए आया और तड़पते हुए साहिबा के घर पहुंचा। तो क्या फीलिंग है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, नाजरीन भी अंदाजा। मियां साहब आपने फरमाया कि साहिबा ने कहा कि कुछ बड़ों की गलतियां थी जिसकी वजह से मैं 42 साल अपने बाप को ना मिल सकी, लेकिन जो तारीख, जो हिस्ट्री बताती है, जो निशो बेगम की जिंदगी बताती है कि निशो बेगम ने एक शादी की, दूसरी की, तीसरी की और इनाम रबानी को छोड़ दिया। ये मियां साहब उस वक्त ये जो एक्ट्रेस होती हैं इनको पैसे की हवस होती है। इनाम रबानी के पास खत्म हुए, कोई दूसरा आ गया, दूसरा गया, कोई तीसरा आ गया। उस वक्त ये बात जहन में नहीं होती कि ये एक बेटी भी है इनाम रबानी, इसका क्या बनेगा, राणा इसको बाप का प्यार कौन देगा। और बेटी ने बहुत सारे शिकवे किए। जब वालिद ने बेटी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, जब गमगीन लम्हात थे, तो बेटी साहिबा ने कहा कि मुझे आप दे ही क्या सकते हैं। तो जब ये फिक्रा वालिद ने सुना तो वालिद एक बार फिर खामोश हो गए और उनसे बोला ना गया। फिर वालिद ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो साहिबा ने कहा मुझे वो मेरा बचपन चाहिए जो एक वालिद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, जो एक वालिद अपनी बेटी को फीसें अदा करता है, जो वालिद एक अपनी बेटी को गोद में उठाता है। मुझे वो मेरा बचपन वाला प्यार कौन देगा। साहिबा की मुजरम बेगम निशो है, साहिबा का मुजरम इनाम रबानी नहीं है। इनाम रबानी तो खुद उसकी मोहब्बत से दिलबर्दाश्ता होकर गया जब उसने इनाम रबानी को छोड़ दिया और दूसरी जगह शादी कर। राणा साहब सबसे दर्द भरी एक और बात सुन ले कि वालिद मोहतरम ने क्या कहा कि मैं कई बार आपके घर आपको मिलने की कोशिश में आया, लेकिन मुझे किसी ने घर के अंदर नहीं घुसने दिया और मैं वापस रोता हुआ चला गया और बेटी की तड़प से, और मैं अब तक तकलीफ में रहा कि मेरी बेटी मुझे कब मिलेगी, और 42 साल गुजर गए। इनाम रबानी में एक कसक थी, बेटी की मोहब्बत थी,
जो उसको अब फिर खींच लाई। मुजरम बना दिया गया इनाम रब्बानी को। इनाम रब्बानी मुजरम नहीं है, मुजरम साहिबा की और इनाम रब्बानी की मुजरम जो है वो निशो है। उस वक्त शोबिस की जो अदाकाराएं हैं, जब इन पर हुस्न जमाल होता है तो इनको सिर्फ पैसे की फिक्र होती है, इनके पैसा इकट्ठा कर लें किसी तरीके से। उस दौरान चाहे 10 साहिबाएं मर जाएं, चाहे 10 साहिबा का जो बचपन है वो भाड़ में जाए, साहिबा रोती सिसकती फिरे, लेकिन उस सुपरस्टार को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। मैं कहता हूँ, माजी बताता है कि पैसों की वजह से रब्बानी को छोड़ा। रब्बानी मुजरम नहीं है, रब्बानी साहिबा का कसूरवार नहीं है, कसूरवार है तो निशो है। राणा साहब, साहिबा की मुजरम भी है, इनाम रब्बानी की मुजरम भी है, उसके बचपन की मुजरम भी है। राणा साहब, निशो जो है ना, उन्हें अपनी बेटी को भी अपना प्यार नहीं दिया, जबकि उनके पास थी उनकी बेटी। साहिबा का खुद कहना है कि मेरी वालदा भी मुझे ना नहीं मिलती थी और मैं अखबारात में देखती थी और मुझे मेरी वालदा का वो प्यार नहीं मिला क्योंकि उनकी मसरूफियत थी, वो पैसों वाली आपकी बात। और सबसे एक और दर्द भरी बात, जब साहिबा ने कहा कि आप मुझे फिर छोड़ के जाओगे, तब एक बार फिर आंखें नम हो गई और वालिद ने कहा कि नहीं छोड़ के जाऊंगा, जब आप मुझे कहोगी, कॉल करोगी तो मैं आ जाऊंगा। और बड़ी बात की कि आज मुझे 42 साल बाद पता चला है कि बाप क्या होता है, बाप की शफकत क्या होती है, और वो लिपट लिपट के अपने वालिद को मिलती रही है। और मेरे सामने मौजूद है, मेरा बाप जिंदा है, मैं फादर डे भी मनाऊंगी, मैं अपने बाप की लंबी उम्र की दुआ भी करूंगी। साहिबा ने कहा कि मैंने अपने वालिद से इतने ज्यादा सारे शिकवे किए, लेकिन मेरे वालिद जो है वो बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपने शिकवे जो थे वो तस्लीम करते रहे और मेरी तरफ से किए गए शिकवों का बरम रखते रहे, खामोश रहे। देखिए, वो बेटी की मोहब्बत में आज फिर निशो को बचा गया। आज वो सारे शिकवे, सारी बातें खुद सुन गया और बेटी के सामने उसकी माँ को फिर बुरा भला ना कहा। बहुत सारी मोहब्बतें समेट कर इनाम रब्बानी लंदन तो चले गए, लेकिन लंदन उनको अब वो सुकून मैसर नहीं आएगा जो उसको अपनी बेटी से मिलकर आया। इनाम रब्बानी फिर वापस आएगा। बाप की शफकत से वो पहले महरूम हो गई। माँ अपनी फिल्मों की रिकॉर्डिंग में मसरूफ रही। साहिबा, जिसका बचपन, जिसका लड़कपन माँ और बाप के प्यार के बगैर गुजरा। इसी दौरान मैं क्रेडिट देता हूँ जॉन रैम्बो को, जो साहिबा की जिंदगी में आए और साहिबा को समेट लिया, साहिबा को एक सुगड़ बना दिया, घरेलू खातून बना दिया, एक ऐसी माँ बना दिया जो उसने अपनी कमियां महसूस की थी माँ बाप के प्यार से, वो उसने अपने बच्चों को दी, अपने बच्चों में वो कमी ना आने दी। जब साहिबा नंबर 1 रेटिंग में थी, उसने शोबिस से किनारा कशी कर ली और उसने वो सारा टाइम अपने बेटों को दिया। जो सारी जिंदगी मैंने कमी महसूस की है, माँ कैसी होती है, बाप कैसा होता है, तो उसने जॉन रैम्बो को कहकर भी बच्चों के लिए एक टाइम लिया और खुद अपने आप को सारी जिंदगी वक्फ कर दिया अपने इन बच्चों के लिए। एक बाप 42 साल बाद अपनी बेटी से मिलता है और बेटी भी मोहब्बत की इंतहा कर देती है। नम आंखों के साथ वो ऐसे जज्बाती मनाजर जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले लोगों के दिलों में घर करके लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया, उन लम्हात ने, उन आंसुओं ने सबको रुला दिया। जाते हुए अपने बाप को ऐसे तहाइफ पेश किए, ऐसी यादें दी। बाप को उसकी अपनी बीवी निशो बेगम की तरफ से मिलने वाले तमाम जख्मों पर वो तहाइफ मरहम रखेंगे और निशो की यादें मसक होंगी और उन यादों की जगह उसकी बेटी साहिबा का जो प्यार है वो उसने ले लिया। साहिबा ने कहा कि मेरे माँ और बाप के रिश्ते को लेकर तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, उसके बारे में गलत बातें ना की जाए, गलत कमेंट्स ना किए जाए। ये थी वो साहिबा की एक रिक्वेस्ट थी आपसे। साहिबा का कहना था कि जज्बात में कुछ मैं भी बोल गई। तो नाज़रीन, ये वो बातें थी जो आपके साथ शेयर की, साहिबा की, इनाम रब्बानी की और अदाकारा निशो की। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।